दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। और ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 30 नवंबर 2009 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा अपने चारों ओर के संतुष्ट आत्माओं को देख रहे हैं। बाबा कहते, संतुष्टता सबसे बड़े ते बड़ी स्थिति है। संतुष्टता ही सबसे बड़े ते बड़ी स्थिति है। सदा संतुष्ट सभी को प्रिय लगते हैं। बाप को तो प्रिय है ही है, लेकिन सारे ब्राह्मण परिवार को भी प्रिय लगते हैं। संतुष्टता का आधार बाबा ने बताया सर्व प्राप्तियां, अर्थात सदा संतुष्ट। तो जिसको सर्व प्राप्तियां है वो सदा संतुष्ट है। और बाबा कहते हैं ऐसी संतुष्ट आत्माओं का वायुमंडल में भी प्रभाव पड़ता है, ऐसे वाइब्रेशन फैलते हैं। और सर्व प्राप्तियां ये तो ईश्वर की देन है ही है, परमात्मा की देन है ही है। सर्व प्राप्तियों में बाबा कहते परमात्मा बाप द्वारा सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व खजाने प्राप्त की हुई आत्मा सदा संतुष्ट रहती है। तीनों चीजें हैं, सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व खजाने, यही सर्व प्राप्तियां हैं। तो ऐसी आत्मा सदा संतुष्ट रहती है। संतुष्ट आत्मा की स्थिति सदा प्रगतिशील रहती है, अर्थात उसकी मन की स्थिति प्रगतिशील रहती है। कोई भी परिस्थिति संतुष्ट आत्मा के ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती है। और एक संतुष्टता बाबा कहे अनेक गुणों को अपना लेती है। जहां संतुष्टता है वहां सारे गुण है। संतुष्ट आत्मा सदा सर्व के बाप के समीप और समान स्थिति में रहती है। लेकिन इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, बाप समान और बाप समीप स्थिति में रहने के लिए बहुत साक्षी दृष्टा अवस्था चाहिए, त्रिकालदर्शी अवस्था चाहिए। साक्षी दृष्टा अवस्था चाहिए और त्रिकालदर्शी अवस्था चाहिए। क्योंकि बाबा कहे उसके लिए दो बातें आवश्यक है, एक संबंध और संपत्ति, जो अविनाशी बाबा द्वारा प्राप्त है। सर्व संबंध वो भी अविनाशी और सर्व संपत्ति वह भी अविनाशी संपत्ति प्राप्त है। तो इसीलिए वह बाप की और सर्वात्माओं की अति प्रिय हो जाती है। कोई भी परिस्थिति माया के रूप में आती है तो उसमें वह घबराते नहीं है। संतुष्ट आत्मा कभी घबराते नहीं है। लेकिन क्या महसूस करते हैं? ऐसा महसूस करते हैं जैसे बेहद के पर्दे पर मिक्की माउस का खेल चल रहा है। तो परेशान नहीं होते हैं, खेल देख करके मनोरंजन अनुभव करते हैं। बाप दादा देखते हैं निर्भय एकाग्र बुद्धि बन विजयी आत्माएं कोई भी परिस्थिति में डगमग नहीं होती है। क्योंकि जैसे बाबा ने कहा कि संतुष्ट आत्मा के ऊपर कोई भी प्रकार की परिस्थिति उसको घबरा नहीं सकते हैं, तो उसकी स्थिति को डगमग भी नहीं कर सकते, क्योंकि त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित है, साक्षी दृष्टा अवस्था में स्थित है। तो इसीलिए बाप दादा देखते निर्भय एकाग्र बुद्धि बन विजयी आत्माएं कोई भी परिस्थिति में डगमग नहीं होते हैं। जो बाप की हर बच्चे में शुभ आशा है कि हर बच्चा सदा विजयी बन बाप को अपना विजयी स्वरूप दिखाए। क्यों? क्योंकि बाबा कहे सदा बाप का साथ है और बाप साथी है। दोनों बातें हैं, बाप साथ है और बाप साथी है। तो साथ रहने वाले भी और साथी बन विश्व परिवर्तन का कार्य करने वाले तो सदा विजयी है ही है। बाप दादा हर बच्चे को सदा यही वरदान जन्मते ही दे देते हैं। कौन सा वरदान दे देते हैं? हर बच्चे को जन्मते ही सदा योगी भव,
सदा पवित्र भव। उस वरदान द्वारा जो भी प्राप्तियां होती है वो सदा के लिए होती है, कभी कभी के लिए नहीं। क्योंकि बाप का हर बच्चे से, चाहे लास्ट बच्चा भी क्यों ना हो, लेकिन बाप को हर बच्चे से दिल का प्यार है। दिल से कहते मेरा बाबा, इसलिए बाप का हर बच्चे से अविनाशी प्यार है। क्योंकि दुनिया में जो बड़े बड़े लोग अपने को समझदार समझते, वो भी बाबा को पहचान नहीं सके। और लास्ट नंबर वाले बच्चे ने भी दिल से कहा मेरा बाबा, पहचान के आधार पर। इसलिए हर बच्चे को बाप का वरदान है ही है। बाप दादा रोज एक ही समय, एक ही वरदान सभी बच्चे को इकट्ठा देते हैं। मेरा बाबा कहा तो हर रोज वरदान के अधिकारी बन गए। लेकिन बाबा कहते दो प्रकार के बच्चे हैं। एक बच्चे हैं वरदान को देखकर खुश होते हैं, और दूसरे प्रकार के बच्चे वरदान को फलीभूत करते हैं, वरदान से लाभ लेकर वरदान का फल निकालते हैं। और वरदान से फल निकालने के लिए, जैसे कोई भी बीज होता है, उसका फल निकालने के लिए उसको पानी और धूप चाहिए, तभी फल निकलता है। तो बाप कहते हैं कि वरदान का फल निकालने के लिए बार बार वरदान को स्मृति में लाओ। स्मृति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहो। तो यह स्मृति स्वरूप बनना माना पानी देना, और स्वरूप में स्थित होना अर्थात धूप लगना। स्मृति में रहना माना पानी देना, और स्वरूप में आना माना धूप लगाना। ये फलीभूत होने से स्वयं में भी बहुत शक्ति भरती है, और दूसरे को भी उसके फल द्वारा शक्ति का अनुभव करा सकते हैं। फिर बाबा समय प्रति समय बच्चों को समय की वार्निंग जरूर दे रहे हैं। हर बच्चे की पढ़ाई की रिजल्ट का समय अचानक आना है, इसलिए बाबा कहते हैं सदा एवर रेडी। अभी समय साधारण पुरुषार्थ का नहीं है। बाबा कहे अभी उड़ती कला का तीव्र पुरुषार्थ का समय है। चलना नहीं है, उड़ना है। साधारण रीति से अपनी दिनचर्या व्यतीत करना, अब वह समय कॉमन पुरुषार्थ का गया। अभी साधारण पुरुषार्थ का समय नहीं है। इसलिए बाबा इशारा दे रहे हैं, हर सेकंड हर संकल्प चेक करो। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मानो आपने सारा समय तीव्र पुरुषार्थ किया, लेकिन 1 घंटा साधारण पुरुषार्थ में रहे, और उसी 1 घंटे में अचानक का अगर फाइनल पेपर का टाइम आ गया तो अंत मते सुगति। वह 1 घंटे का साधारण पुरुषार्थ कितना नुकसान कर देगा। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को हर संकल्प, हर सेकंड समय के महत्व को समय प्रति समय इशारा दे रहे हैं कि हलचल के समय भी अचल रहने का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थ ही कर सकता है। साधारण पुरुषार्थी एवर रेडी बनने में समय लगा देगा। और बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ किसको कहा? एक तो उड़ती कला में जाने को तीव्र परिस्थिति आई, उड़ जाओ, नीचे नहीं रहो, चलने का युद्ध करने का नहीं है समय। दूसरा बाबा कहते हैं कि सेकंड में बिंदी अर्थात फुल स्टॉप लगाना। सेकंड में फुल स्टॉप माना फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क भी नहीं, कॉमा भी नहीं, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, उसको कहा तीव्र पुरुषार्थ। तो हलचल के समय अचल रहने का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थ ही कर सकता है। बाप दादा ने कहा कि सेकंड में बिंदी अर्थात फुल स्टॉप। अगर तीव्र